गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश के मॉडल पेपर की कि जो आपकी बोर्ड 2023 की परीक्षा आने वाली है 10th क्लास की, यूपी बोर्ड की। जो बच्चे 10th में हैं, जो अभी 9th में हैं, वो 2024 में अपना बोर्ड एग्जाम देंगे। तो हूबहू मॉडल पेपर जैसा आता है, क्वेश्चन पेपर भी ऐसा आएगा। क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा। जैसे यहाँ पे दे दिया गया है कि राम क्या करता है, तो वहाँ पे दे दिया जाएगा राम कहाँ जाता है। बाकी सेम पैटर्न पे रहेगा, चीज़ें यही रहेंगी। तो ये हमारा इंग्लिश का मॉडल पेपर है, इसके बारे में कुछ डिस्कस होगी। तो क्लास 10th 2022-23 का मॉडल पेपर है। टाइम जैसा कि आपको पता है 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन, निर्देश, जो आपने हिंदी के पेपर में पढ़े भी थे। इनको अच्छे से देखेंगे। और आपका एक जो कंपलसरी वे में है 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, प्रत्येक आपका 1 नंबर का होगा। इसमें अगर आप सही कर ले जाते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, कहीं से नंबर कम होने की कोई संभावना नहीं उत्पन्न होगी। अब हम बात करेंगे इसमें इंग्लिश मॉडल पेपर में पार्ट ए की। तो पार्ट ए में हमारा सेक्शन दिया हुआ है, इसमें एक पैराग्राफ पैसेज दिया गया है। उस पैसेज को रीड करके 1 से लेके प्रश्न संख्या 3 तक हमें इसी पैसेज से छाट के लिखने हैं। अब इसको कैसे करेंगे? अच्छे से पैसेज को केयरफुली समझना है, पढ़ना है। उसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके बारे में देखना है और उसका रिस्पांस देना है। तो इस पैसेज के माध्यम से आपको 3 क्वेश्चन नंबर 3 तक के आंसर देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करेक्ट कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा उसको चूज करना है। इसी तरह ये 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू हो जाएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू वाले 20 क्वेश्चन हटा के हम आ जाएंगे पार्ट बी में। तो आपको पैटर्न समझ में आ ही गया है कि एग्जाम कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब हम आएंगे पार्ट बी पे। तो पार्ट बी पे आएंगे तो यहाँ सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया होगा। पैराग्राफ को जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, केयरफुली अच्छे से रीड करना है, चीज़ों को समझना है। समझने के बाद हमें नीचे आ जाना है, देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, होम डज द स्टे ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। तो अब इसके आंसर को हमें यहाँ से देखना है, इसको समझ के लिखना है कि इसका आंसर हमारा क्या हो सकता है। तो ये हमारा 2 to 4 to 6 7 नंबर का स्टैंजा होगा जो हमारा रीड पैराग्राफ होगा। और इसको आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये 7 नंबर का जो वो है, आप अच्छे से करेंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे, राइटिंग। अब इसमें हमें एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को। पानी की समस्या स्कूल में जो टंकी है वो साफ नहीं हो रही, उसके लिए। या तो अपने भाई को एक लेटर लिखना है, पत्र लिखना है। तो इसमें से आपको राइटिंग और एप्लीकेशन और लेटर में से 2 में से एक ऑप्शन करना होगा। सभी में चीज़ें बराबर एक जैसी रहेंगी, केवल मैटर उतना ही चेंज होगा जो हमारी एप्लीकेशन में कहा होगा, जिसके बारे में, जिस समस्या के समाधान के लिए हम एप्लीकेशन लिख रहे होंगे या किसी को हम लेटर लिख रहे होंगे, उस मैटर को यहाँ पे लिखना है। बाकी जैसा लिखना सिखाया गया है वैसे ही लिखते रहना है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे हमें एक क्राफ्ट एक्सहिबिशन इन योर स्कूल, यानी स्कूल के बारे में एक हमें रिपोर्ट तैयार करनी है जो कि हमारी 80 से 100 शब्दों में होनी चाहिए। ये हमारी 6 नंबर में होगी। कितने नंबर में होगी? 6 नंबर में। उसके बाद कुछ चीज़ें भी दी गई हैं, किन किन चीज़ों पे हम
कैसे क्या लिख सकते हैं, या तो हम क्राफ्ट एग्जीबिशन के बारे में बता सकते हैं अपने स्कूल के, क्या उनके मिशन है, या तो हम कंप्यूटर के एडवांटेज या डिसएडवांटेज पे एक आर्टिकल लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 नंबर का है। उसके बाद हम ग्रामर पोर्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें पार्ट ऑफ स्पीच में, उसके बाद चेंज इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि आपका 2 नंबर में कंपलसरी आएगा। अगर आपको अच्छे से आता है तो आपको ये 2 नंबर, अन्यथा आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको जैसे पहला आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ही आएगा, 2 नंबर का होगा। दूसरा आपका पैसिव वॉइस आएगा, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया होगा और आपको पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बनाना होगा। और ये चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब आपने अच्छे से क्लास में पढ़ाई की होगी। उसके बाद पंचुएट फ्लाविंग, इसमें जो सुधार करने होंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है ट्रांसलेट इन फ्लाविंग इनटू इंग्लिश, ये हमारा 4 नंबर में आएगा और ये हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, जो चीज़ें हिंदी में दी गई होगी। ये हमारा ग्रामर का पोर्शन कवर होता है। अब हम लिटरेचर की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। तो ये हमें 3-3 नंबर के कुछ आंसर देने हैं, जो कि 30 से 40 शब्दों में देने हैं। जैसे शब्द, इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पेपर में क्या कहा गया। जैसे आपसे कहा गया 30 से 40 शब्दों में, तो ये नहीं है कि 30 से 40 शब्दों में, 50 में भी हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन 30 से कम शब्दों में नहीं होना चाहिए। तो आपको इसमें से आंसर दिए गए हैं, इसमें से आपको एक एक करना है। 2 में से 4 आंसर दिए गए हैं, 4 में से आपको 2 करना है कोई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे। वहाँ पे आपको एक लॉन्ग आंसर करना होगा, जो कि 60 वर्ड में होना चाहिए। 4 नंबर का होगा, एक ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाएंगे, 7 में। इसमें आपको अपने बुक में जो पोएम इसमें नहीं आई हो एग्जाम पेपर में, वो लिखनी है। पोएम आपको 2-3 अच्छे से याद कर लेनी है, 4 लाइन की, क्योंकि इसमें आपको 3 नंबर पूरे के पूरे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे। सेंट्रल आइडिया लिखना है किसी एक पोएम का। आपके में सेंट्रल आइडिया लिखाए ही गए होंगे, तो इसी को यहाँ पे नोट कर लेना है। अब फिर आ जाते हैं, इसमें आपको आंसर क्वेश्चन नंबर 9 में एक क्वेश्चन का आंसर देना है 30 से 40 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएंगे, इसमें एक लॉन्ग आंसर है, उसमें भी आपको एक का आंसर देना है 30 से 40 शब्दों में। तो ये हमारा इंग्लिश का पेपर था। तो आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आपका जो एसे था वो हटा दिया गया है। बाकी आपका पेपर जो है सेम ऐसे ही आएगा, वो चाहे आपके स्कूल का एग्ज़ाम हो, हाफ रैली हो या प्री बोर्ड हो, चाहे आपके बोर्ड का एग्ज़ाम हो। तो जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।